नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चर्चा नाउन के ऊपर चल रही थी और नाउन के अंदर हम जो नाउन की ग्रामेटिकल कैटेगरी है साथियों, नंबर, उसके अंदर बात कर रहे थे। किसके ऊपर? जो मैंने आपको बताया था कि नाउन के अंदर 4 प्रकार का नंबर सिस्टम चलता है, उसमें हम बात कर रहे थे साथियों कि जो वेरिएबल नंबर्स हैं उनके 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? 2 तरीके होते हैं। किसके? प्लूरल बनाने के, रेगुलर और इरेगुलर वाला। तो हम बात कर रहे थे साथियों इरेगुलर वाले तरीके के अंदर, और उसके अंदर हमने वॉइसिंग वाला, म्यूटेशन वाला, ईएन प्लूरल, उसके बाद में जीरो प्लूरल, यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी है। और आज हम बात करेंगे साथियों फॉरेन प्लूरल्स के ऊपर। किसके ऊपर? फॉरेन प्लूरल्स के ऊपर। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे, और आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं साथियों कि अगर आप क्लास के अंत तक बने रहें तो आज आप इस क्लास के दौरान जो कुछ भी सीखेंगे साथियों, वो आपको एक अलग अंदाज के अंदर सीखने को मिलेगा, और बिल्कुल ही बेसिक से एडवांस लेवल के ऊपर सीखने को मिलेगा। हम यहाँ पर उन तमाम कंसेप्ट के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों जो फॉरेन प्लूरल से संबंधित है। बेसिक बातों की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे साथियों, साथ साथ एडवांस जो बातें होती हैं उनको भी साथ साथ क्या करेंगे, उनका भी जिक्र करेंगे, उनके बारे में भी जानेंगे साथियों। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे, और एक बार आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखिए, फिर आपको लगेगा साथियों कि वास्तव में जो कुछ भी सिखाया जा रहा है या जो कुछ भी बताया जा रहा है वो एक अलग अंदाज के अंदर बताया जा रहा है और बिल्कुल ही इजी वे के अंदर बताया जा रहा है। अगर आपको या आपके किसी साथी को इंग्लिश से डर लगता है या उसके दिमाग में ऐसी धारणा बनी हुई है साथियों कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो उनसे कहिए कि वो आज ही जुड़े दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के साथ। हम आपके इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे साथियों। साथ ही साथ आप भी मेहनत करना, हम मिलकर जीतेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ साथियों कि अगर आपने हमारी ये जो क्लासेज चलती हैं शुरू से अंत तक आपने शिद्दत और पेशेंस के साथ इनको देखा, तो आपका इंग्लिश का जो डर है साथियों वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपकी इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फिर आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठना जिसके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, उस एग्ज़ाम के अंदर अगर आपका सिलेक्शन इंग्लिश की वजह से रुक रहा था, तो अब इंग्लिश की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, या आपके सिलेक्शन के अंदर जो रोड़े का काम है वो इंग्लिश नहीं करेगी साथियों। आप इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको सेकंडों के अंदर क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो मैंने आपसे कहा साथियों कि हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम चर्चा कर रहे हैं नाउन के ऊपर। किसके ऊपर? नाउन के ऊपर। और नाउन के अंदर साथियों हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं? नाउन के अंदर हम आज बात करेंगे साथियों जो फॉरेन प्लूरल्स हैं। किसके अंदर? नाउन के अंदर नंबर में, और नंबर के अंदर भी आज हम बात करेंगे साथियों कि जो फॉरेन प्लूरल्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। किसके ऊपर? फॉरेन प्लूरल्स के ऊपर बात करेंगे। और ये कौन सा तरीका है साथियों? ये इरेगुलर वाला तरीका है। कौन सा? फॉरेन प्लूरल्स वाला। तो फॉरेन प्लूरल्स किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यही जानना है। तो फॉरेन प्लूरल साथियों एक नाउन की क्या है? प्लूरल फॉर्म है। नाउन की क्या है? प्लूरल फॉर्म है। और फॉरेन प्लूरल के अंदर हम उन वर्ड के बारे में बातें करते हैं साथियों, या मैं यूँ कहूँ उन वर्ड्स के बारे में इसके अंदर चर्चा करते हैं जो क्या हैं, इंग्लिश के अंदर बोरो कर लिए गए हैं। कहाँ से?
तो अदर लैंग्वेजेस से कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं साथियों वो, तो लैटिन, कौन सी, लैटिन हो जाएगी, ग्रीक हो जाएगी, फ्रेंच हो जाएगी, इटालियन हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी, हिब्रू हो जाएगी। तो साथियों ये जो अदर या अनअदर लैंग्वेजेस हैं इनसे क्या कर लिया जाता है, जो इंग्लिश स्टैंडर्ड हमारी इंग्लिश चलती है उसके अंदर इनके जो वर्ड हैं उनको जो का त्यों क्या कर लिया गया है साथियों, उनको जो का त्यों इंग्लिश के अंदर बोरो कर लिया गया है, और इनकी जो प्लूरल फॉर्म या जो प्लूरल बनाने वाला तरीका होता है साथियों वो एज इट इज किसके अंदर चलता है, फिर इंग्लिश के अंदर चलता है। तो जो लैटिन के अंदर किसी भी वर्ड का प्लूरल हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साथियों, हमारे पास वर्ड है रेडियस, ठीक है। जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो ये क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है साथियों, क्या है, लैटिन वर्ड है। तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, ये यूएस तो हट जाएगा साथियों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और फिर इसका इस प्रकार क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा साथियों। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि जो फॉरेन प्लूरल्स होते हैं वो क्या है, वो पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखना है कि नाउन की प्लूरल फॉर्म है क्या, फॉरेन प्लूरल्स, और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है साथियों उसके अंदर दूसरी लैंग्वेज से क्या कर लिए गए हैं, शब्दों को बोरो कर लिया गया है, और उनका जो प्लूरल बनता है वो जो ओरिजिनल लैंग्वेज है साथियों उसके अंदर जो चलता है उसका तरीका वो ही सेम किसके अंदर अपनाया जाता है, वो ही फिर इंग्लिश के अंदर यूज किया जाता है। यानी कि लैटिन के अंदर ये जो वर्ड है रेडियस, ये कहाँ से आया है, ये लैटिन का है, किसका है, लैटिन का है, और लैटिन के अंदर इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, यूएस को उठाकर क्या कर देते हैं, आई कर देते हैं, और यही सेम, यानी कि मैं बात करूं साथियों एज इट इज किसके अंदर यूज किया जाता है, इंग्लिश के अंदर, या स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर भी इसे ऐसे ही यूज किया जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स होंगे साथियों जो क्या हैं, जो हैं तो अनअदर लैंग्वेज के, लेकिन जिनको क्या कर दिया गया है स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर साथियों एज इट इज क्या किया जाता है, इनकी जो प्लूरल फॉर्म है उसका यूज किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों, फॉरेन प्लूरल्स कहते हैं। ये जो वर्ड हैं इसमें हम क्या नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड इंग्लिश में जो हम प्लूरल वाला तरीका होता है साथियों, एस या ईएस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं, उस प्रकार से इन वर्ड्स का क्या नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है साथियों। तो फॉरेन प्लूरल क्या होता है, फॉरेन प्लूरल नाउन की क्या है, प्लूरल फॉर्म है साथियों, और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि दूसरी लैंग्वेज से इंग्लिश के अंदर क्या कर लिए गए हैं, शब्दों को बोरो कर लिया गया है साथियों, और जो मूल लैंग्वेज के अंदर जो तरीका होता है उसका प्लूरल बनाने का वो तरीका ही क्या किया जाता है साथियों, फिर यूज किया जाता है। हम जो सिंपली एक तरीका चलता है एस और ईएस ऐड करके हम सिंपली क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं, वैसे हम उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं साथियों। तो फॉरेन प्लूरल क्या होते हैं, किन वर्ड के बनते हैं, यानी कि जो वर्ड किस लैंग्वेज के हैं, अनअदर लैंग्वेज के हैं, लेकिन आज इंग्लिश के अंदर उनको क्या कर लिया गया है साथियों, बोरो कर लिया गया है, और जो भी वर्ड की ओरिजिन है, या मैं बात करूं साथियों जहाँ से ओरिजिन हुआ है उस लैंग्वेज के अंदर जो तरीका है उसका प्लूरल बनाने का, वही तरीका क्या किया जाता है साथियों, यूज किया जाता है, वही तरीका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और सिंपली हम क्या करते हैं, एस और ईएस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, तो इस प्रकार हम इसके अंदर नहीं करते हैं साथियों। तो हम सीखेंगे कि फॉरेन प्लूरल्स के अंदर किन किन वर्ड का हम प्लूरल बनाएंगे, या हम उन वर्ड को सीखेंगे साथियों जो फॉरेन प्लूरल के अंदर क्या होता है, यूज होता है, और किस प्रकार फॉरेन प्लूरल के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ड की प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, या जो हमारी सिंगुलर फॉर्म है उसको प्लूरल फॉर्म के अंदर किस प्रकार चेंज करते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, फॉरेन प्लूरल की, और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि जो अनअदर लैंग्वेजेज हैं कौन सी, लैटिन, ग्रीक हो गई, फिर फ्रेंच हो गई, इटालियन हो गई और हिब्रू हो गई, इन भाषाओं से शब्दों को इंग्लिश के अंदर क्या कर लिया गया है साथियों, बोरो कर लिया गया, और उनका प्लूरल किस प्रकार बनेगा, फिर जिस प्रकार उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर बनता है उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी उसका प्लूरल बनेगा। सिंपली जो तरीका चलता है हमारा एस और ईएस वाला, उस
तरीके से हम क्या नहीं करेंगे साथियों, प्लूरल फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं साथियों कि जो नाउन है, क्या नाउन्स इन यूएस, यानी कि किसी भी कोई भी वर्ड जो क्या होगा हमारा नाउन होगा और उसके जो लास्ट में है, या मैं बात करूं साथियों उसके अंत में कौन से लेटर होंगे, यू और एस लेटर होंगे। कौन से, यू और एस लेटर होंगे, या उसकी एंडिंग है वो यूएस से होगी। किससे, यूएस से। और ये किस भाषा के शब्द होंगे, तो ये साथियों लैटिन के होंगे। किसके होंगे, लैटिन के होंगे। तो इनमें आप क्या करोगे, जो ये यूएस है ना साथियों, इसको तो आप क्या कर दोगे, हटा दोगे और उसकी जगह क्या ऐड कर दोगे, उसकी जगह आप आई ऐड कर दोगे। ये आपको सिंपली ध्यान में रखना है। क्या करना है कि ये जो यूएस होता है इसको तो आपको क्या कर देना है साथियों, हटा देना है। और आपको क्या कर देना है, आई को क्या कर देना है, आई को ऐड कर देना है साथियों। क्या कर देना है, आई को ऐड कर देना है और यूएस को क्या कर देना है, यूएस को हटा देना है। तो इसके अंदर मैं आपके सामने लिखूंगा। सबसे पहले हम पहले तो बात करेंगे साथियों ओनली रेगुलर प्लूरल की, ओनली रेगुलर प्लूरल। उसके बाद में हम बात करेंगे बोथ प्लूरल्स, उसके बाद में बोथ प्लूरल्स, और उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे साथियों, ओनली फॉरेन प्लूरल की, ओनली फॉरेन प्लूरल की बात करेंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले ओनली रेगुलर प्लूरल की, फिर बात करेंगे बोथ प्लूरल्स की, और फिर बात करेंगे ओनली फॉरेन प्लूरल की। किसकी, ओनली फॉरेन प्लूरल की। तो साथियों जो ओनली रेगुलर प्लूरल है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर 100% क्या होगा साथियों, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसके अंदर क्या होता है, हम सिंपली एस और एस ऐड करके क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो इसके अंदर हम उन वर्ड को नोट करेंगे साथियों जो एंड तो किससे होंगे, या मैं यूँ कहूँ जिनके अंत में तो क्या मिलेगा हमें, यूएस मिलेगा, लेकिन उनका हम यूएस हटा के आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे साथियों। क्या नहीं करेंगे, यूएस को हटाकर हम आई ऐड नहीं करेंगे। उनके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे साथियों, यूएस तो पहले से है ही और इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, ईएस ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे साथियों, ईएस ऐड कर देंगे। तो इस सूची के अंदर हम कुछ वर्ड की बात करेंगे। फिर जो बोथ प्लूरल्स है साथियों उसके अंदर हम रेगुलर प्लूरल वाले से भी उसका प्लूरल बना सकते हैं और फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से भी बना सकते हैं। यानी कि ये कौन सा, ए और सी वाला दोनों इसके अंदर होगा। क्या होगा, इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हैं साथियों ए प्लस सी, यानी कि आप दोनों तरीके से क्या कर सकते हो, प्लूरल बना सकते हो। और ओनली फॉरेन प्लूरल्स के अंदर हम किन वर्ड की बात करेंगे साथियों, ओनली फॉरेन प्लूरल के अंदर हम उन वर्ड की बात करेंगे मेरे साथियों जो क्या हैं, अदर लैंग्वेजेस से इंग्लिश के अंदर बोरो किए गए हैं और जो मूल लैंग्वेज में उनका प्लूरल बनाने का तरीका है उस तरीके से हम क्या करेंगे साथियों, प्लूरल बनाएंगे। या आप क्या करोगे, ये जो अंत में यूएस है इसको तो आप हटा दोगे साथियों और क्या कर दोगे, सिंपली आई ऐड कर दोगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कौन कौन से वर्ड हैं उसके ऊपर अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसमें सबसे पहले तो इसके अंदर वर्ड आ जाएगा बोनस, फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आ जाएगा इसके अंदर सर्कस, फिर आ जाएगा इसके अंदर कैंपस, फिर आ जाएगा इसके अंदर कोरस। कोरस यानी क्या होता है साथियों, गायक दल, गायक दल को क्या बोलते हैं, कोरस। फिर हो जाएगा वायरस, वायरस का क्या अर्थ होता है, वायरस यानी विषाणु। तो ये जो मैंने वर्ड लिखे हैं साथियों इनके अंत में आपने क्या नोटिस किया कि इनके अंत में तो यूएस है सभी के, लेकिन इनमें हम यूएस को हटाकर आई ऐड नहीं करते हैं, आई ऐड नहीं करते हैं, यानी कि ये तरीका इसके अंदर नहीं चलता है। इसके अंदर तो आपको क्या करना है साथियों, ईएस ऐड करना है, यानी कि बोनसेज हो जाएगा। और इसके अंदर भी आप क्या करोगे, ईएस ऐड करोगे, कैंपस में भी ईएस ऐड करोगे, कोरस में भी ईएस ऐड करोगे और वायरस में भी ईएस ऐड करोगे। तो ये जो वर्ड हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसे वर्ड हैं साथियों जिनके अंत में भले ही क्या हो, जिनके अंत में भले ही यूएस हो, लेकिन जब हम इनकी प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं साथियों तब किस तरीके से होगा, रेगुलर वाले तरीके से होगा। किस तरीके से, इनके अंदर या इनके ऊपर रेगुलर वाला तरीका ही क्या होगा मेरे साथियों, रेगुलर वाला जो तरीका है वो इन वर्ड के ऊपर लागू होगा। इनका आप यूएस हटाकर आई बनाओगे
अगर आप ऐसे करते हो तो फिर आपका क्या होगा मेरे साथियों, फिर आपका गलत हो जाएगा। अब मैं बोथ प्लूरल्स की बात करूं तो इनके अंदर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे साथियों, इनके अंदर वर्ड हो जाएगा कैंपस। कैंपस, कैंपस का अर्थ क्या होता है, कैंपस नहीं होगा साथियों, कैंपस तो हमने इसके अंदर लिख लिया ना, इसके अंदर हो जाएगा कैक्टस। कैक्टस इन क्या होता है साथियों, जो थोर होती है उसको क्या बोलते हैं, कैक्टस बोला जाता है, या नागफनी, कैक्टस हो गया। फिर हो जाएगा फंगस, फंगस यानी क्या होता है, कवक। फिर हो जाएगा साथियों फोकस, फिर हो जाएगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या अर्थ होता है, नाभिक। फिर क्या हो जाएगा, ये जो मैंने आपको पहले बताया था रेडियस वाला, ये भी क्या होता है साथियों, रेडियस वाले में भी क्या होता है, दोनों तरीके चलते हैं। क्या होता है साथियों, रेडियस वाले में भी दोनों तरीके चलते हैं, और अगर दोनों हो तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, इस फॉरेन प्लूरल वाले को देनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है साथियों, स्टैंडर्ड इंग्लिश चलती है। क्या चलता है, स्टैंडर्ड, या मैं बात करूं जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है या फॉर्मल इंग्लिश है, उसके अंदर उसके अनुसार क्या करते हैं साथियों, उसके अनुसार हम हमारा आंसर देते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछे तो आपको कौन सा बताना है, ये फॉरेन प्लूरल वाला बताना है साथियों। लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि हम इनका दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं। कौन से तरीके से, दोनों तरीके से प्लूरल बना सकते हैं। रेडियस हो गया, फिर हो जाएगा साथियों टर्मिनस। टर्मिनस क्या होता है, हम ऐसे बोलते हैं ना, टर्मिनस स्टेशन यानी कि अंतिम स्टेशन। इसका क्या हो जाएगा साथियों, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। तो अंतिम, टर्मिनल स्टेशन ऐसे बोलते हैं यानी कि अंतिम स्टेशन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट। टर्मिनस हो गया, फिर हमारा हो जाएगा साथियों इसके अंदर सिलेबस। सिलेबस यानी क्या होता है, पाठ्यक्रम। सिलेबस यानी क्या होता है साथियों, पाठ्यक्रम। अब आपको एक ध्यान में बात रखनी है साथियों, वो क्या है कि यूएस को हटाकर आपने आई ऐड कर दिया, बिल्कुल जी। फिर आपको इसके उच्चारण पे ध्यान में देना है साथियों। क्या देना है, उच्चारण को ध्यान में रखना है। जैसे मैं बात करूं साथियों, ये रेडियस वाले मैंने एग्जाम्पल दिया था, और अभी मैं इस एग्जाम्पल से आपको बताऊं तो आप क्या करोगे, सिंपली यूएस को हटाओगे और आई को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यूएस को आपने हटाया और आई को ऐड कर दिया, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है साथियों, रेडियस। क्या है, रेडियस। और जब आपने यूएस को हटाकर आई ऐड किया तब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा साथियों, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आई क्या होगा, अलग से बोला जाएगा साथियों। कैसे होगा प्रोनाउंसिएशन, रेडियाई। क्या होगा, रेडियाई। फिर हमने फंगस लिख रखा है तो उसका हो जाएगा फंजाई और फोसाई। तो इसी प्रकार साथियों ये जो आई है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, अलग से होगा साथियों। क्या होगा, अलग से होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं बात करूं साथियों इसके अंदर जो ओनली फॉरेन प्लूरल्स हैं, क्या है, ओनली फॉरेन प्लूरल, यानी कि कौन कौन से वो वर्ड होंगे जिनका हम किस तरीके से करेंगे, उसके अंदर या उसके ऊपर ये तरीका ही लागू होगा। हम रेगुलर वाले तरीके से जिनका क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो इसके अंदर एक तो हमारा वर्ड हो जाएगा साथियों लोकस। लोकस का अर्थ क्या होता है, लोकस यानी बिंदु पथ या अंतिम छोर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, बिंदु पथ। लोकस हो जाएगा। लोकस का अर्थ क्या होता है साथियों, बिंदु पथ। लोकस हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा, बैसिलस हो जाएगा। बैसिलस यानी क्या हो जाएगा साथियों, कीटाणु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैसिलस का अर्थ कीटाणु हो जाएगा। और एक हो जाएगा एल्यूमिनस। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनस। एलमनस यानी क्या होता है साथियों, एलमनस यानी होता है भूतपूर्व छात्र। क्या होता है साथियों, भूतपूर्व छात्र। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें आप क्या करोगे, यूएस को तो क्या कर दोगे साथियों, यूएस को तो हटा दोगे और इसकी जगह क्या कर दोगे, सिंपली आई ऐड कर दोगे। इसी तरह स्टिमुलस का अर्थ क्या होता है साथियों, प्रोत्साहन हो जाएगा। बैसिलस यानी क्या हो जाएगा, कीटाणु। और एलमनस यानी क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों भूतपूर्व छात्र। क्या हो जाएगा, भूतपूर्व छात्र हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग भूतपूर्व छात्र। कॉलेज के अंदर आप कॉलेज से पास आउट होने के बाद में आपको क्या बोला जाएगा,
एलमनस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा साथियों? एलमनस। तो ये जो वर्ड मैंने इसके अंदर लिखे हैं, किसके अंदर? ओनली फॉरेन प्लूरल के अंदर। इनमें आपको ध्यान में रखना है कि ये तो जो वो वर्ड हैं जिनमें क्या होगा साथियों, जिनमें या जिनके ऊपर तो क्या होगा, ओनली फॉरेन प्लूरल वाला लागू होगा। और ये जो वर्ड हैं इनका हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। और ये वो वर्ड है साथियों जिनके अंत में भले ही आपको यूएस मिले, लेकिन इनमें ये फॉरेन प्लूरल वाला तरीका लागू नहीं होगा। तो इनका प्लूरल किस तरीके से बनाएंगे? तो रेगुलर जो तरीका चलता है साथियों प्लूरल बनाने का, उसी भांति या उससे हम क्या करेंगे, इन वर्ड की प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे। तो आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। तो अभी हमने ये यूएस वाला जो तरीका था वो सीखा है। अब हम बात करेंगे साथियों किसके ऊपर? यूएस वाले के बाद में ए। अगर आपको किसी वर्ड के अंत में ए मिले तो फिर हम उसके ए को हटाकर क्या करेंगे, ए ई ऐड कर देंगे साथियों। क्या कर देंगे? ए ई ऐड कर देंगे। और वो वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी? लैटिन से ही। कहाँ से? लैटिन से ही। लैटिन मूल के वर्ड होंगे वो। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर अंत में क्या हो, ए हो, तो हम क्या करेंगे साथियों, ये जो ए होता है इसको तो हटा देंगे और ऐड क्या कर देंगे, ए ई ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर भी हम उसी भांति बात करेंगे साथियों। एक तो ओनली रेगुलर प्लूरल, वही सेम तरीका अप्लाई करेंगे। और बोथ प्लूरल्स, और फिर ओनली फॉरेन प्लूरल, ओनली फॉरेन प्लूरल। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों ओनली रेगुलर प्लूरल, तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आ जाएंगे? एरिया हो जाएगा, इसमें सिंपली हम क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे साथियों। फिर अरेना हो जाएगा, इसका अर्थ क्या होता है साथियों, अखाड़ा या रंगभूमि हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा डायलेमा। डायलेमा का अर्थ क्या होता है साथियों, दुविधा। क्या होता है, दुविधा या संकट की जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं साथियों डायलेमा। फिर हो जाएगा डिप्लोमा, फिर हो जाएगा ड्रामा। तो ये वो वर्ड्स हैं साथियों जिनके अंत में भले ही क्या हो, ए हो, लेकिन जब हम इनकी प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे तब हम कौन सा तरीका लागू करेंगे, रेगुलर वाला इनके ऊपर क्या होगा साथियों, रेगुलर वाला तरीका इनके ऊपर लागू होगा। हम ए को हटाकर ए ही करेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, अगर हम एरिया है उसको हम ए को हटाकर ए ई लगाते हैं और इस प्रकार बनाते हैं, फिर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसके अंदर बोथ की, किसकी बात करूं, बोथ की। तो बोथ में एक हो जाएगा साथियों एंटीना। अब ये एंटीना क्या होता है साथियों, एंटीना एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो जाएगा। जो डिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना बोलते हैं एंटीना को। उसका तो आपको क्या है साथियों, पता है कि एंटीना किसे बोलते हैं। आप जब एंटीना की बात होती है तो आपके दिमाग में वो ही आता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो किसारी होती है ना साथियों, हम बोलते हैं कि ये तो क्या है, किसारी। ये हमने ऐसे ही चित्र बना लिया, इसके यहाँ पर ऐसे दो बाल होंगे साथियों, क्या होंगे, दो बाल। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है साथियों एंटीना। अगर एक है तो क्या बोला जाएगा, एंटीना। और अगर दोनों की हम बात करें साथ में तो क्या हो जाएगा, इसकी प्लूरल फॉर्मेशन बनाएंगे तब हो जाएगा साथियों, ये क्या हो जाएगा, एंटीनी। क्या हो जाएगा, एंटीनी। इसका उच्चारण क्या होगा, ई लगने के बाद में ई का उच्चारण आएगा साथियों, क्या होगा, एंटीनी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, एंटीनी। इसी प्रकार फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला का फिर क्या हो जाएगा साथियों, फॉर्मूले। तो ये जो बोथ के अंदर लिख रखा है ना साथियों, तो इनमें हम एस ऐड भी कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि दोनों तरीके लागू होंगे। कौन से, ये तो ए मान लो,
ये B मान लो और ये C मान लो, तो B के अंदर क्या होगा, A प्लस C हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रेगुलर वाला है और फॉरेन वाला, ये उन दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका प्लूरल फॉर्मेशन बना सकते हैं। फिर हो जाएगा नेबुला, फिर हो जाएगा वर्टेब्रा, वर्टेब्रा। तो जो नेबुला होता है साथियों, वो क्या होता है, तो अंतरिक्ष के अंदर जो धूल नुमा एक बादल होता है, उसे क्या बोलते हैं साथियों, अंतरिक्ष के अंदर धूल के कणों से मिलकर क्या बना हुआ होता है, एक बादल होता है जो लाइट के अंदर क्या होता है साथियों, चमकता हुआ हमें क्या करता है, दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, नेबुला। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा साथियों, नेबुला, नेबुला। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, नेबुला। और इसका क्या होगा, वर्टेब्रा होगा क्या साथियों, नहीं, क्या होगा, वर्टेब्रा। क्या होगा, वर्टेब्रा, वर्टेब्रा, यानी कि यहाँ पर आर की साउंड नहीं आएगी साथियों। तो ये क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी का एक टुकड़ा मान लो, या रीढ़ की हड्डी जिनसे क्या होता है साथियों, मिलकर बनी होती है, उनमें क्या होता है, एक टुकड़ा जिसको क्या बोलते हैं, वर्टेब्रा। तो ये क्या हो जाएगा, ये रीढ़ की हड्डी से संबंधित हो जाएगा। नेबुला ये अंतरिक्ष वाले मीनिंग से हमने ले लिया। फॉर्मूला का आपको पता ही है, सूत्र होता है एंटीना का, मैंने आपको बता ही दिया साथियों। अब इसके अंदर मैं बात करूं कि ओनली फॉरेन प्लूरल के अंदर, तो इसके अंदर वर्ड हो जाएगा साथियों, एक तो लावा, लावा यानी क्या होता है, कीड़े का बच्चा। एक हो जाएगा एल्गे, तो एल्गे का अर्थ क्या होता है साथियों, इसके अंदर ई लगाएंगे तो फिर प्रोनाउंसिएशन क्या बनेगा, एल्गी। इसका फॉर्मूली, तो एल्गी यानी क्या होता है साथियों, सेवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सेवाल। और एक हमने बात की थी एल्यूमिनस की, और अब हो जाएगा एल्यूमिने। तो इसका क्या होगा साथियों, उसका मैंने आपको बताया था भूतपूर्व छात्र, और इसका क्या हो जाएगा, भूतपूर्व छात्रा। क्या हो जाएगा साथियों, भूतपूर्व छात्रा। इसका आप एसएस लीजिए। फिर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वो आपको बतानी तो इससे पहले चाहिए थी साथियों। क्या बतानी चाहिए थी, इससे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन मेरे दिमाग में वो अभी आई है। इसका आप एसएस लीजिए, फिर पहले हम वो बात करेंगे। एसएस अगर आपने ले लिया है तो इसके अंदर तो हम यूएम वाले की बात कर लेंगे, और ये लैटिन ओरिजिन वाले की बात कर रहे हैं साथियों। अभी हम किसकी, लैटिन ओरिजिन वाले की बात कर रहे हैं। वो बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो यूएस वाला था ना, उसके अंदर लिखना है आपको, नोट डाल के लिख लेना। एक तो वर्ड है कॉप्स और एक वर्ड है जीनस। ये दोनों वर्ड हैं जिनके अंत में आपको क्या दिख रहा है साथियों, जिनके अंत में आपको क्या दिख रहा है, जिनके अंत में आपको यूएस दिख रहा है। क्या दिख रहा है साथियों, यूएस दिख रहा है। लेकिन इनका जो प्लूरल है साथियों, इनका जो प्लूरल है वो यूएस को हटाकर आई वाले तरीके से नहीं बनेगा। और फिर आप सोचोगे तो रेगुलर वाले तरीके से बन जाएगा, तो साथियों रेगुलर वाले तरीके से भी नहीं बनेगा। इनका आपको ध्यान में रखना है। जब हम इनका प्लूरल बनाते हैं तो इसका तो हो जाएगा, यूएस को उठाकर ORA लगा देंगे और इसमें ERA लगा देंगे। क्या लगा देंगे साथियों, ERA। जीनस यानी क्या होता है, वंश होता है साथियों। और ये कॉप्स क्या होता है, कॉप्स तो जो साथियों ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन मटेरियल, यानी कि जो रचनाओं का, जो लिखित रचनाएं होती है साथियों, उनका जो संग्रह होता है उसे ही क्या बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं। या जो लिखित और स्पोकन मटेरियल होता है उसके संग्रह को क्या बोला जाता है साथियों, कॉप्स बोला जाता है। प्लूरल फॉर्मेशन इसकी हम इस प्रकार करेंगे। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान में रखना है। जीनस का अर्थ हो जाएगा जाति या वंश। तो ये जो दोनों वर्ड हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो प्लूरल है वो यूएस वाले को हटाकर हम आई वाले तरीके से नहीं बनाते हैं साथियों, भले ही इसके अंत में क्या हो, यूएस हो। ये दोनों वर्ड आपको क्या करने हैं, नोट डाल के लिख लीजिए। इन दोनों वर्ड को आपको ध्यान में रखना है साथियों।
अब मैं बात करूँ यहाँ पर यूएम वाले की, किसकी, नाउन्स एंडिंग इन यूएम। तो यहाँ पर ये जो यूएम है इसको तो हटा देंगे और लगा क्या देंगे, ए लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जो ओनली रेगुलर वाला प्लूरल है साथियों, इसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर कौन से वर्ड आ जाएंगे। एक तो हमारा हो जाएगा एल्बम, फिर हो जाएगा क्रिसैंथेमम। क्या हो जाएगा, क्रिसैंथेमम। ये क्या होता है साथियों, ये होता है गार्डन प्लांट, यानी क्या होता है, फूलों का पौधा होता है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, गुलदाउदी बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं, गुलदाउदी। और एक हो जाएगा हमारा म्यूजियम। तो ये जो मैंने वर्ड आपके सामने लिखे हैं साथियों, म्यूजियम्स हो जाएगा, एल्बम्स हो जाएगा, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, क्रिसैंथेमम्स हो जाएगा। तो इनमें हम क्या करेंगे, एस ऐड करके हम इनका क्या करेंगे साथियों, एस ऐड करके हम इनका प्लूरल बनाएंगे। तो ये ओनली रेगुलर वाले प्लूरल वाला जो तरीका है, ओनली रेगुलर प्लूरल वाला जो तरीका है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन वर्ड की बात करते हैं। और ये जो वर्ड है इनके अंत में भले ही हमें क्या मिले साथियों, यूएम मिले, लेकिन जब हम इनकी प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं या इनका प्लूरल बनाते हैं तो ये जो रेगुलर वाला तरीका है, इस तरीके से क्या करेंगे साथियों, इनका प्लूरल बनाएंगे। क्या करेंगे, इस तरीके से इनका प्लूरल बनाएंगे। फिर मैं बात करूँ बोथ प्लूरल्स की साथियों, तो इसके अंदर हमारे वर्ड कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा एक्वेरियम यानी कि मछली घर, एक क्या हो जाएगा, मीडियम यानी कि माध्यम, फिर हो जाएगा हमारा मेमोरेंडम। मेमोरेंडम यानी क्या होता है साथियों, ज्ञापन। फिर हो जाएगा हमारा सिंपोजियम। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं साथियों, किसके अंदर, ओनली फॉरेन प्लूरल के अंदर, तो ये जो एक्वेरियम यानी मछली घर, मीडियम यानी क्या हो जाएगा साथियों, माध्यम हो जाएगा, मेमोरेंडम यानी ज्ञापन हो जाएगा, और सिंपोजियम यानी क्या होता है साथियों, सिंपोजियम का अर्थ हो जाएगा साथियों संगोष्ठी या परिसंवाद। क्या हो जाएगा, सिंपोजियम बोलते हैं, संगोष्ठी होती है ना, उसको बोलते हैं सिंपोजियम, या हम बोल सकते हैं साथियों परिसंवाद। अब मैं ओनली फॉरेन प्लूरल वाले के अंदर बात करूं साथियों, तो इसके अंदर वर्ड आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा एडेंडम, यानी क्या होता है साथियों, परिशिष्ट, यानी कि जो बुक होती है हमारी, उसके अंदर कुछ सामग्री क्या होती है साथियों, अंत में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल हमें लिखी हुई मिलती है, और उसके ऊपर नाम क्या होता है, परिशिष्ट। यानी कि एडेंडम जो होगा साथियों, वो हमें बुक के क्या मिलेगा, कोई बुक है या डॉक्यूमेंट है, उसके लास्ट में हमें क्या मिलता है, एडेंडम मिलता है, या हम जिसको क्या बोलते हैं साथियों, परिशिष्ट बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है साथियों, एडिशनल मटेरियल जो होता है वो अंत में क्या कर दिया जाता है साथियों, ऐड कर दिया जाता है। किसके, किसी भी बुक या डॉक्यूमेंट के। तो एक तो हो जाएगा हमारा एडेंडम, उसके बाद में हो जाएगा कोरिजेंडम हो जाएगा, और डिजीड्रेटम हो जाएगा, इरेटम हो जाएगा, स्ट्रेटम हो जाएगा, बैक्टीरियम हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड मैंने आपके सामने लिखे साथियों, इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो हम किस प्रकार बनाएंगे, इनका ओनली फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से बनेगा, अर्थात दोस्तों यूएम तो हट जाएगा और क्या हो जाएगा, ए ऐड हो जाएगा। स्ट्रेटम का क्या हो जाएगा, स्ट्रेटा, इरेटम का इरेटा, डेसी, डिजिड्रेटम, ये डेसी इसका उच्चारण नहीं हुआ साथियों, इसका उच्चारण होगा डीजी, डिजिड्रेटम, रा उच्चारण होगा इसका, इसका क्या होगा, डिजिड्रेटम। ये कोरिजेंडम हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, कोरिजेंडम यानी शुद्धि पत्र, कोरिजेंडम यानी क्या होगा साथियों, शुद्धि पत्र या भूल सुधार। और इसी प्रकार ये जो इरेटम होता है, यानी कि ये क्या होती है साथियों, इरेटम, इरेटम होता है कोई भी गलती यानी अशुद्धि या भूल, और किसके अंदर, या तो प्रिंटिंग के अंदर हो या राइटिंग के अंदर हो साथियों, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेटम। स्ट्रेटम यानी क्या हो जाएगा, स्ट्रेटम यानी हो जाएगा साथियों स्तर, या क्या हो जाएगा,
हम बोलते हैं जैसे सामाजिक स्तर, तो ये जो उसको फिर क्या बोलेंगे हम, सोशल स्ट्रेटा। और बैक्टीरियम, बैक्टीरिया का आपको पता ही है साथियों, बैक्टीरिया का आपको पता ही है, बैक्टीरिया का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवाणु हो जाएगा साथियों। तो ये जो एडेंडम है इसका अर्थ क्या हुआ, परिशिष्ट, कोरिजेंडम, शुद्धिपत्र, डिजिड्रेटम, यानी क्या हो जाएगा, डिजिड्रेटम का अर्थ क्या होगा साथियों, डिजिड्रेटम, इसका अर्थ होगा साथियों मांग, क्या होगा, मांग, या जिसकी हमें क्या हो, आवश्यकता हो साथियों, यानी कि समथिंग दैट इज नीडेड और वांटेड। तो ये हो जाएगा डिजिड्रेटम। फिर इरेटम, इरेटम का अर्थ मैंने क्या बताया, इरेटम का अर्थ हो जाएगा साथियों अशुद्ध या बूल, स्ट्रेटम का स्तर हो ही जाएगा। तो ये जो वर्ड हैं ये किसके अंदर आ जाएंगे, यूएम वाले तरीके के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको, ये तो मैंने क्या लिख रखा है साथियों, ओनली रेगुलर प्लूरल, और इसके अंदर हम लिखे हैं जैसे यूजुअली प्लूरल, और वो भी कौन सा, रेगुलर वाला। तो ये तो इसके अंदर ही आ जाएगा साथियों, ये अलग है और ये अलग है, लेकिन हम लिखा क्या है, यूजुअली रेगुलर प्लूरल। इसका अर्थ क्या हुआ साथियों, यूजुअली रेगुलर प्लूरल का अर्थ ये हुआ कि ये तो जो रेगुलर प्लूरल है इसके अंदर तो क्या होगा साथियों, 100% जो स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर तरीका चलता है रेगुलर वाला, एस और एस वाला, उस तरीके से क्या करेंगे, प्लूरल बनाएंगे। लेकिन यूजुअली रेगुलर प्लूरल का अर्थ क्या हुआ साथियों, इसके अंदर 99% तो चांस किसके हैं, स्टैंडर्ड वाले के, लेकिन कभी कभार इन वर्ड को किस रूप में, फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से भी हमें यूज हुए मिल सकते हैं साथियों। तो इसके अंदर कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, इसके अंदर एक तो हो जाएगा हमारा स्टेडियम, 1% चांस किसके हैं, फॉरेन प्लूरल के हैं साथियों। तो एक तो हो जाएगा स्टेडियम, एक फिर क्या हो जाएगा, हमने इसके अंदर एल्बम तो लिख ही लिया, तो इसमें स्टेडियम हो जाएगा। एक जैसे वर्ड चलता है अल्टीमेटम। तो ये जो वर्ड है साथियों मैंने आपके सामने लिखे, स्टेडियम और अल्टीमेटम, ये यूजुअली रेगुलर प्लूरल के अंदर आ जाएंगे। 99% तो क्या चांस है इसके, रेगुलर वाले तरीके से ही, लेकिन कभी कभार ये आपको किस रूप में यूज हुए मिल सकते हैं, फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से भी इनका यूज हो सकता है साथियों। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ओनली फॉरेन प्लूरल वाले के अंदर, किसके अंदर, ओनली फॉरेन प्लूरल वाले के अंदर, तो इसमें यूजुअली फॉरेन प्लूरल की बात करूं, यूजुअली यानी कि इसके अंदर क्या होगा, 99% चांस तो किसके होंगे, फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से प्लूरल बनाने के, लेकिन 1% रेगुलर वाला। तो इसके अंदर वर्ड आ जाएगा साथियों करिकुलम, कौन सा आ जाएगा, करिकुलम। तो 99% तो इसके क्या है साथियों, हम जो मूल लैंग्वेज के अंदर जो तरीका चलता है प्लूरल बनाने का उस हिसाब से ही बनाएंगे, यानी कि यूएम को हटाकर ए का क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन कभी कभार आपको रेगुलर वाले तरीके से भी इसका प्लूरल मिल सकता है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या है साथियों, गलत है। आपको क्या करना है, फिर आपको फिर ये ध्यान में रखना है कि ये तो वर्ड ऐसा है जो रेगुलर वाले तरीके से भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। लेकिन ये जो वर्ड मैंने आपके सामने लिखे ये तो क्या होंगे, ऑलवेज फॉरेन प्लूरल वाले तरीके से ही बनेंगे। इनमें दोनों तरीके लागू हो सकते हैं, और इनमें ओनली रेगुलर वाला, ओनली रेगुलर वाला, इसीलिए मैंने इसके सामने पहले से ही लिख रखा है साथियों, क्या इसके अंदर तो लिख रखा है ओनली रेगुलर प्लूरल, उसके अंदर क्या लिख रखा है, ओनली फॉरेन प्लूरल, और इसमें मैंने क्या लिख रखा है साथियों, बोथ वाला तरीका लिख रखा है। तो अगर आप इसका एसएस लेना चाहें तो ले लीजिए। इधर से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं साइड हो जाता हूँ। अगर एसएस ले लिया है साथियों, तो अब हम बात करेंगे उन वर्ड के बारे में जो क्या कर सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर, एग्जाम के, यानी कि मैं 3 वर्ड आपके सामने ऐसे लिखूंगा साथियों जो क्या हैं, जो प्लूरल फॉर्म के अंदर होंगे, लेकिन आज उनका यूज क्या है, लेकिन आज उनका यूज साथियों सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी देखने को मिलता है। उन वर्ड के बारे में भी हम अब बात करेंगे। तो ये जो मैंने आपको तरीके बताए, आज हमने 3 तरीके की बात की। एक तो सबसे पहले तो यूएस वाला, उसके बाद में हमने बात की ए वाले तरीके की, यूएस वाले में आई, ए वाले में ए ई, और यूएम वाले में भी ए। तो इन तरीके के ऊपर बात की, और ये तीनों
के अंदर जो वर्ड होंगे वो किस मूल से होंगे साथियों? लैटिन के होंगे। किसके होंगे? लैटिन लैंग्वेज के होंगे। तो आज हम हमारी चर्चा को यहीं पर क्या करेंगे साथियों? यहीं तक रखेंगे। मैं अभी 3 वर्ड के बारे में आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, उसके बाद में आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे साथियों। अगर क्लास आपको पसंद आई है दोस्तों तो क्लास को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो ये जो वर्ड हैं यूजली रेगुलर प्लुरल वाला मैंने आपको बताया, तो ये क्या हो सकते हैं? 90% तो इनमें रेगुलर वाला ही चलेगा साथियों, लेकिन 1% आपको ये क्या कर सकते हैं? 1% ये आपको फॉरेन प्लुरल वाले तरीके से भी यूज हुए मिल सकते हैं, यानी कि यूएम के अंत में आपको इस प्रकार भी मिल सकता है साथियों। लेकिन ये चांस तो क्या है? 1% चांस है। और ये वर्ड हैं, एक तो स्टेडियम हो गया, एक अल्टीमेटम हो गया, और एक आप अगर इसके अंदर और वर्ड लिखना चाहो तो एक फोरम और लिख लेना साथियों। फोरम जिसका अर्थ क्या होता है? मंच होता है। इसी प्रकार ये जो ओनली रेगुलर वाला, इनमें तो 100% स्टैंडर्ड वाला ही रूल चलेगा, यानी SES वाले तरीके से। तो इसमें एल्बम हो जाएगा, क्रिसैंथेमम हो जाएगा। फिर क्रिसैंथेमम क्या होता है? अ गार्डन प्लांट होता है, इन जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? गुलदाउदी। फिर हमारा म्यूजियम हो जाएगा। इसी प्रकार एक्वेरियम, मीडियम, मेमोरेंडम क्या हो जाएगा? मेमोरेंडम हो जाएगा। सिंपोजियम हो जाएगा। फिर हो जाएगा एडेंडम, कोरिजेंडम, डिजिड्रेटम, और फिर इरेटम और स्टेडियम, और फिर क्या हो जाएगा हमारा? बैक्टीरियम। तो अगर मैंने आपको दोबारा बता दिया है, साथ ही साथ आपको ये जो 2 वर्ड मैंने नोट के अंदर लिखवाए हैं, इनको भी आपको क्या रखना है साथियों? ध्यान में रखना है। क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगर ये मैंने फॉरम वाला लिखा है, अगर किसी साथी ने SS नहीं लिया है तो SS मैं एक बार आपको दोबारा मौका देता हूँ, SS ले लीजिए साथियों। अब मैं उन 3 वर्ड के ऊपर बात करूंगा दोस्तों। कौन से 3 वर्ड के ऊपर? एक तो वर्ड है साथियों मीडिया। एक तो क्या है? मीडिया, जो किससे बना है? मीडियम से। एक हमारा वर्ड है डाटा है या डेटा है, और फिर हमारा वर्ड है स्ट्रेटा। तो उन 3 वर्ड के ऊपर बात करेंगे और अपनी चर्चा को आज यही समाप्त करेंगे दोस्तों। फिर इससे आगे जो चर्चा है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। मीडिया, ये जो वर्ड है डाटा, जो मैंने क्या बोला? डाटा। तो आप में से भी बहुत सारे साथी क्या करते हैं साथियों? इसका उच्चारण डाटा ही करते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो डाटा नहीं होगा साथियों। ये क्या होता है? डेटा होता है। क्या होता है? डेटा। इसी प्रकार स्ट्रेटा, तो ये किससे बना है? ये जो मैंने वर्ड लिखा था मीडियम, उससे बना है। ये वर्ड चलता है डेटम, सिंगुलर फॉर्म है इसकी, और ये हो जाएगा स्ट्रेटम, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? स्तर। डेटम का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों? आंकड़े। डेटा क्या हो जाएगा? आंकड़े हो जाएगा। और डेटा यानी एक जो आंकड़ा होता है। तो ये साथियों है तो क्या? प्लुरल फॉर्म। क्या है? ये भी प्लुरल फॉर्म है, ये भी प्लुरल फॉर्म है, और ये भी क्या है? प्लुरल फॉर्म है। किसकी? इसकी। ये इसकी और ये इसकी। लेकिन क्या है? इसका यूज सिंगुलर फॉर्म के अंदर भी क्या है साथियों? आज पॉसिबल है। क्या है? सिंगुलर के रूप में भी इनका यूज हम कर सकते हैं। सिंगुलर के रूप में भी इनका यूज कर सकते हैं। सिंगुलर के अंदर आप इनका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। किस प्रकार? एग्जाम्पल लें तो ये तो हटा देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ से लेते हैं क्योंकि सिंगुलर यहाँ पर लिख दिया ना। तो सबसे पहले हमारे पास मीडिया है, तो एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल द लोकल मीडिया इज कवरिंग द स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स। यानी कि जो लोकल मीडिया है वो स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का जो प्रोटेस्ट है उसको क्या कर रही है साथियों?
कवर कर रही है। तो मीडिया के बाद में जो वर्ब हुई है, वर्ब आई है, वो क्या है, सिंगुलर है। तो इससे हमें पता चल रहा है वर्ब और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बीच में एग्रीमेंट चलता है। तो ये इसके अंदर हेड तो क्या है हमारा, लोकल तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये क्या है, आर्टिकल है। तो जो हेड है हमारा ये पूरी नाउन फ्रेज है, इसके अंदर हेड तो क्या है, मीडिया। तो वर्ब अगर सिंगुलर आई है तो ये भी किस रूप में है साथियों, सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, यानी कि एज अ सिंगुलर इसका क्या हुआ है, यूज हुआ है, जो कि क्या है साथियों, संभव है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं साथियों तो ये क्या होती है, जो मीडियम होता है उसकी प्लुरल फॉर्म होती है। तो ये प्लुरल के रूप में भी यूज हो सकता है और सिंगुलर के रूप में भी। इसी प्रकार जो डेटा है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। द डेटा शोज, यानी कि आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, दैट आवर ऑनलाइन क्लासेज आर सक्सेसफुल। इसी प्रकार मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने क्या देखा, जो डेटा है उसके बाद में जो वर्ब आई है तो ये क्या है, सोज है, यानी कि जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके अंदर एस ऐड हो रखा है। और मैंने आपको बता रखा है वर्ब में जब हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो किस लिए करते हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए। और नाउन के अंदर अगर हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो किस लिए करते हैं साथियों, उसको प्लुरल बनाने के लिए। किस लिए, नाउन को तो प्लुरल बनाने के लिए ई एस ऐड किया जाता है और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। किस टेंस में, ऐसा हमें किस टेंस में मिलता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। इसी प्रकार स्ट्रेटा की बात करूं तो द लोअर सोशल स्ट्रेटा, यानी कि जो निम्न सामाजिक वर्ग है या जो निम्न सामाजिक स्तर के लोग हैं साथियों, इज ignored by politicians। ignored by politicians, यानी कि जो सामाजिक निम्न सामाजिक तबके के लोग हैं उनको क्या किया जाता है, पॉलिटिशियंस होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है साथियों, इग्नोर किया जाता है। द लोअर सोशल स्ट्रेटा, ये हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है साथियों। और हमने क्या देखा है कि ये जो स्ट्रेटा है ये एक्चुअल में अगर बात करें तो ये क्या है साथियों, फॉरेन प्लुरल के अंदर हम सीखते हैं कि जो स्ट्रेटम है उसकी प्लुरल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटा। यूएम को हटाकर हम क्या करते हैं, ए ऐड करते हैं। लेकिन आज इसका यूज क्या होने लगा है साथियों, सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म के अंदर होने लगा है, सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी। तो ये तीन वर्ड है कौन कौन से, मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मीडिया, फिर है हमारा डेटा, और एक वर्ड है हमारा स्ट्रेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको दोस्तों ये हमारी क्लास पसंद आई और आपने जो कुछ भी सीखा वो आपको लगा कि एक अलग अंदाज के अंदर सीखने को मिला है, एक अलग तरीके से सीखने को मिला है, कुछ नया सीखा है, तो आपके अपने इस चैनल दाणोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अगर कोई भी न्यू वीडियो हमारी आती है दोस्तों तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और अपने इस साथी रोहित और अपनी साथी सीरीज़ की क्लास को भी शेयर करना न भूलें अपने उन साथियों के साथ जिनको इंग्लिश से डर लगता है। बाकी अब हम मिलते हैं नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।